हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन से कैसे प्रॉपर नाउन बना जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, मैंने पहले से लिख दिया है जिससे लिखने में टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन कल हमने पहले ही हम आपको याद दिला देते हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या बात किया था। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बताया था। प्रॉपर नाउन के पहले मैंने बताया था आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग कॉमन नाउन को अच्छे से समझते थे। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। और हमने ये भी हम लोग ये भी जाने थे कि कॉमन नाउन के जो काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे बनाया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या सेंस होता है नाउन के, ये इंग्लिश लैंग्वेज हमने ये भी बारीकी से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, तो समझे भी थे। आज हम देखते हैं कुछ हमने यहाँ पे कॉमन नाउन लिखा गया उसके कुछ प्रॉपर नाउन। जैसे हमने लिखा मैन एक का है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का उसका प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, जैसे रामलाल, श्यामलाल, राकेश, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। इससे बहुत सारे नाम जो आपके जो सीनियर सिटीजन उनके जो भी नाम होंगे वो क्या होंगे आपके प्रॉपर नाउन। बॉय कोई लड़का है, आकाश, सुनील, महेश, राजू, ये सब क्या भी आपके प्रॉपर नाउन। जो ओमेन का रामकली, अनारकली, डिस्को चली, ये सब जो होते हैं। तो अनारकली मतलब कि ऐसे पहले हमारे पुराने समय में ऐसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो दादियां थे उनको ऐसे ऐसे ही नाम हुआ करते थे। फातिमा, सरोजिनी नायडू, और गर्ल में सुप्रिया, रिया, रिंकी। लैड माने छोकरा होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाए कि लैड का मतलब छोकरा होता है, लेस मतलब छोकरी यानी लड़का लड़की है, समझो ऐसे समझे। लैड का मतलब लड़का और लेस का मतलब लड़की होती है। लैड में जैसे देखा आपका विक्की, रिंकी, टिंकू, पिंटू, पप्पू। लेस में रिंकू, पिंकी, जूली। एनिमल्स आपको शायद ये नीचे वाला पोर्शन ना दिख रहा होगा, मैंने एनिमल्स में लिखा है लायन, एलिफेंट, हॉर्स एंड काउ लिखा है। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे थोड़ा सा और समझने और देखने का प्रयास करते हैं कि आपका उसमें क्या क्या और आपके कॉमन नाउन है। उसका मैं कुछ प्रॉपर नाउन लिखता हूँ, आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कुछ और कॉमन नाउन का हम लोग प्रॉपर नाउन देखते हैं और समझते हैं कि और क्या प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से कैसे उसके क्या प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, वो भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन है आपके इसी श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट वन आपका आता है जैसे आपका ट्री आ गया। ट्री में बहुत सारे ट्री जैसे आपका क्या है, एक ट्री आपका है, आपका कॉमन नाउन है। और उसमें जैसे बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं, जैसे बनियान का ट्री होता है, बनियान होता है, ठीक है, मैंगो ट्री होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका नीम आ जाता है, नीम। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है भैया, ये सब आपके पीपल हुए, ठीक है, पीपल, ठीक है, ये सब आपके क्या है प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और हम लोग आगे इसके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका फ्रूट आ गया, फ्रूट, फ्रूट्स में क्या क्या जाते हैं, जैसे आपका बनाना आ गया, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ठीक है। ये सब क्या है एक प्रकार का एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल इसको आपको प्रॉपर एक बार मेहनत करके इसको बना लेना, लिखना है। वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, ओनियन। तो ये सब क्या है आपके वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, जिससे आपके यहाँ घर पे शाम को सब्जियां बनती है। रिवर, मैंने कल बताया था, रिवर की चर्चा किया था। रिवर में जैसे आपको गंगा, गोदावरी, और उसके बाद फिर जैसे आपका तीस्ता, झेलम। तो ये सब आपके रिवर है। जैसे आपके प्लेटू में देख लेते हैं, प्लेटू में प्लेटू की इंग्लिश याद रखना, PLATEAU होता है, PLATEAU, प्लेटू में जैसे आपका कौन का, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया आपका, डेकन प्लेटू हो गया, ठीक है, डेकन
डेक्कन प्लेटू हो गया आपका, सहारा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपका डेजर्ट हो चुके। माउंटेन देख लेते हैं आपका, माउंटेन, माउंटेन जैसे आपका हो गया नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी हो गया आपका। और हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ऐसे बहुत सारे, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके आई थिंक माउंटेन में मैंने लिखा, माउंटेन में नीलगिरी है, हिमालय है, ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन आपके आई थिंक मिजोरम में, यानी मिजोरम या मिजोरम में पड़ता है। तो ब्लू माउंटेन आपका कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्या भैया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से कैसे आपके प्रॉपर नाउन बनेंगे हमने आपको यहाँ पे बताने और समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ से आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से प्रॉपर तरीके से समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे इसके आगे, इसके आगे हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारे इंडियन सीटेट जैसे एग्जाम में उसको पूछ लिया जाता है, आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। जब हाल ही में पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कलेक्टिव नाउन, उसमें दे दिया था एनिमल्स कुछ ग्रुप होते हैं और कलेक्टिव नाउन के उसको आपको बिलोंग करता था, वो कलेक्टिव नाउन किस एनिमल्स या स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो कुछ यूं ही प्रकार के ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और उसको हम लोग समझ प्रॉपर समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ हेडिंग डालेंगे आप लोग, कलेक्टिव नाउन, क्या लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन लिखेंगे। दैट नाउन which which gives gives which gives the knowledge of which gives the knowledge of knowledge of knowledge of a group of group of group of person animals, group of person animals things, a group of person animals और थिंग्स, मतलब कि ऐसे नाउन जहाँ पे आपको किसी ग्रुपिंग की बात की जाती है, और नोन एज कलेक्टिव नाउन, और नोन एज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसी ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं कुछ कलेक्टिव नाउन को, कुछ जानवरों को नाम लिख रहा हूँ जो उसको पर्टिकुलर नाम से उसको जाना जाता है। जैसे इसको आप लिख लिए होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे आपका फ्लॉक ऑफ होता है। फ्लॉक ऑफ मतलब होता है कि पक्षियों का समूह। फ्लॉक ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, पक्षियों का समूह। क्या होता है, पक्षियों का समूह, या जिसे फ्लॉक ऑफ बोला जाता है। लिखने मेरे साथ लिखेंगे आप, जैसे पहले लिखो हर्ड। हर्ड मतलब होता है जानवरों का समूह। क्या होता है, जानवरों का समूह, जानवरों का समूह, ठीक है। बंच ऑफ मतलब जैसे गुच्छा,
कोई चीज गुच्छे में हो, एक ही प्रकार की हो, दैट इज गुच्छे में हो, ठीक है, एक ही, जैसे आपका ग्रेप्स, ग्रेप्स होता है बंच ऑफ, तो कोई चीज अगर गुच्छे में है तो दैट इज समथिंग, ठीक है। जैसे आपका, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ आर्मी, नेवी, ठीक है, ये सब क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है, क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है, क्या है आपके कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे आपका क्राउड हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्राउड, ठीक है, ये भी आपका क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एसोसिएशन, यूनियन, एसोसिएशन हो गया आजकल, यूनियन, ठीक है, कोई किसी प्रकार का मूवमेंट चल रहा है तो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, डेट इज समथिंग क्राउड, एसोसिएशन, यूनियन, ठीक है। इतना अगर आप समझ लिए हो तो हम आगे कुछ स्पेसिफिक कुछ नाम लिखते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, वो आपके बहुत ही काम हेल्पफुल है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नाम लिखता हूँ जो वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है, तो उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसको अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है, धीरे धीरे उसको माइंड में सेट करते रहना है, ठीक है। मैं आगे लिखता हूँ, चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा। लिखिए, ग्रुप ऑफ कैट को क्या कहा जाता है। जैसे देखो, यही यही है, थोड़ा सा हम लोग अब जो हमको बेसिक लेवल पे समझता तो हम लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके ग्रुप ऑफ कैट को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कैट, ग्रुप ऑफ क्लैट को क्लटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लटर, CLUTTER, क्या बोला जाता है, क्लटर, ठीक है। फर्स्ट वन लिख लिया, हैशटैग है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार करके बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैट को क्या बोलते हैं, कटर बोला जाता है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट या ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट या एनिमल्स को क्या बोला जाता है, आपका हर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, HERD बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपका हर्ड बोला जाता है। ग्रुप ऑफ आउल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ आउल्स, ग्रुप ऑफ आउल्स, ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या बोला जाता है, आपका ग्रुप ऑफ आउल्स को बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। इसके पीछे कारण क्या है कि कुछ हमारे एंशिएंट, जो हमारे एंशिएंट के ग्रीक स्कॉलर थे, उन लोगों का मानना है कि जो सारे पक्षियों में आउल यानी उल्लू जो कि सबसे बुद्धिमान होता है, इसलिए उन लोगों में ऐसे कुछ वाइज होता है, ऐसे बुद्धिमत्ता होती है कि वो अपने, जैसे आज की पार्लियामेंट सिस्टम रन करती है, वैसे उन लोगों के अंदर भी ऐसे कुछ टेंडेंसी देखी जाती है, इसलिए उसको ग्रुप को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ कंगारू, ग्रुप ग्रुप ऑफ कंगारू या मंकी को क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रूप, TROOP, ट्रूप बोला जाता है। ग्रुप ऑफ कंगारू या मंकी को क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है, ठीक है। और लिखते हैं, और आगे देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ वोल्स, भेड़ियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ वोल्स, वोल्स मतलब भेड़ियां, आजकल बहुत प्रकोप बढ़ चुका है, भी हमारे यूपी गवर्नमेंट बेस पे थोड़ा सा एक्शन ली हुई है। तो ग्रुप ऑफ वोल्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ वोल्स को क्या बोला जाता है, आपका ग्रुप ऑफ वोल्स को बोला जाता है पैक, क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है, PACK, ठीक है, क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है, ओके, ठीक है। और जैसे स्पीसीज होते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। तो ये आपको कुछ
कलेक्टिव नाउन के जो एग्जाम्पल है इसको आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि ग्रुप ऑफ कैट को क्लटर बोला जाता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एनिमल्स को ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिफेंट को क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कंगारू या मंको को ट्रुप बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ वोल्स को क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। दैट इज समथिंग आपका क्या भी है, दैट इज समथिंग मटेरियल नाउन है। क्या आपका मटेरियल नाउन को हम लोग बहुत जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं और उसको हम लोग बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आपका एक नाउन बचता है, देखते हैं उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, समझ लेते हैं अगले 10 मिनट के अंदर। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वन है आपका, फोर्थ वन नाउन का प्रकार में आ जाएगा आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोला जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा बोला जाता है। कौन सी संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। दैट नाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ दैट नाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ सब्सटेंस विच इज माइनिंग फ्रॉम द अर्थ या विच इज माइनिंग फ्रॉम द अर्थ। लिखो मटेरियल नाउन क्या बोलते हैं, दैट noun which gives the knowledge of that noun which gives the knowledge of substance coming from the earth, is known as material noun। ऐसे संज्ञा जो पृथ्वी के, ऐसी संज्ञा या ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त पदार्थ को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि वो सारे सब्सटेंस जो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपके पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। या वैसे भी समझे, वो सारे पदार्थ होते हैं जैसे मतलब जिसमें भार होता है, ठीक है, जो आपके मैटर के प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें अगर उसमें है तो दैट इज समथिंग नोन एज मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे आपका गोल्ड हुआ, ठीक है, सिल्वर हुआ, ठीक है, मैग्नीज हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, ठीक है, ये सारे कोल हुआ, ठीक है, आपके निकिल हुआ, यूरेनियम हुआ, ठीक है, ETC। इस प्रकार से जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं, अगर वो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपके मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो हमने क्या क्या समझने का प्रयास किया। हमने ये देखा कि कॉमन नाउन से कैसे प्रॉपर नाउन बनाया जाता है। मैंने उसको कुछ एग्जांपल देखे, आपको बताया मैंने कॉमन नाउन। उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन को देखा। कलेक्टिव नाउन को कुछ स्पेशल स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, मैंने उसको समझने का प्रयास किया। और सेकंड, थर्ड वन, वो फोर्थ वन हमने समझा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के हमने कुछ एग्जांपल को यहाँ पे समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब लास्ट वन बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग नाउन को यहाँ से समाप्त करते हैं। लास्ट वन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन आप लोग हेडिंग डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अगर जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज ही चल रहा हूँ, मैं तेज नहीं चल रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ा सा मेरे साथ सिंक्रोनाइज ना बना पा रहे हो, तो हो सकता है आपको लगे कि हम तेज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हाथ में डिजिटल मीडिया है, आप कहीं भी वीडियो को क्या करते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपना आराम से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यह लेक्चर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड की जा रही है। लास्ट में लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लिखो। भाव, व्हाट इज भाव? भाव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि दुनिया में वो सारी चीजें जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखो दैट नाउन, दैट नाउन, दैट नाउन, दैट नाउन which can neither see touch, न तो दैट ना वो संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। दैट नाउन which can neither be see या neither see touch, neither see nor touch, neither see nor touch, only feel is known as abstract noun, is known as abstract noun। वह संज्ञा वह संज्ञा वह संज्ञा जिसे हम केवल महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका हो गया हॉनेस्टी, ठीक है, सारो, ग्रीफ, प्लेजर, ठीक है। हॉनेस्टी हुआ, सारो हुआ, ग्रीफ हुआ। ग्रीफ की स्पेलिंग मैंने लिखा GRIEF होता है। क्या होता है? GRIEF, ग्रीफ, प्लेजर और ऑनेस्टी, ये सब क्या है आपके भैया? ये सब आपके क्या है आपका? ये सब आपके भाववाचक संज्ञा। ट्रुथ हुआ, और सारे कुछ एग्जांपल आप लोग नोट कर लें। ट्रुथ हुआ, जीलसी हुआ, हेट हुआ, जीलस, हेट, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस और इंटीग्रिटी, सॉवर्टी, ये सब क्या भी आपका? नोबिलिटी, ये सब क्या है आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप समझ गए होंगे। दुनिया में वो जैसे जो यूनिवर्स में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक होता है टेंजिबल, इतना लिख लीजिएगा, एक होता है टेंजिबल, सेकंड वन होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है वो सारी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी दुनिया में, वो सारी यूनिवर्स में, वो सब क्या है आपके? टेंजिबल है। और दुनिया में ऐसी भी वस्तुएं हैं, ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनटेंजिबल है। जैसे अभी हमारे यहाँ नवरात्र का त्योहार आने वाला है, नवरात्र में हम लोग मनाएंगे धूमधाम से, तो वहां पे वो सब क्या है? इनटेंजिबल चीजें होती है। जैसे यूनेस्को को उसको अमूर्त श्रेणी में रखा गया है।
कुंभ मेला हमारे प्रयागराज में लगता है, तो वो सब क्या है, इंटेंजिबल है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गैदरिंग होता है, लोगों की आस्था होती है, तो दैट इज समथिंग इंटेंजिबल होता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब होता है। टेंजिबल का मतलब होता है जो अपने आप अपने आंख कान मतलब कि हाथों से आप क्या करते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो आंख कान इन सारी ज्ञानेंद्रियों से आप अगर महसूस करते हैं तो दैट इज क्या होता भी है, इंटेंजिबल होता है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ को आपको नाउन को बेहतरीन तरीके से समझने और मैंने समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा ये भी करता हूँ कि भाई आप इस चीज को समझे होंगे और नोट डाउन भी किए होंगे मेरे साथ साथ में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यार देखो, अच्छी चीजें जब आप अपने समाज में अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं, जब आप अच्छी चीजों को रेक्टिफाई कर पाएंगे ना कि भाई ये मेरे लिए फायदेमंद, ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो हम आप ही अपने दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप जैसा सोचते हैं वैसे आपकी दुनिया, जैसे आप सोचते हैं आपको कि भाई हमेशा बताया जाता है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा करिए, तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते हैं तो जरूर आपके 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 अंदर निखार आएगा, वो सारी चीजें होंगी। लोगों मोस्ट ऑफ द लोग मैं देख रहा हूँ यार वीडियो को क्या करते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे चैनल को, और वो ऐसे ही मतलब देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो ना, मतलब चीजें अच्छी लग रही है जिससे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो भी, उसके लिए भी कुछ मोटिवेट होना ना लाजमी है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज को फेयरनेस रखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर यानी वचन को देखेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझने और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतनी देर हमारे साथ बने रहें, बहुत इतना आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।